वेदों में भगवान की मूर्ति की पूजा का विधान है। ऐसी उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो बस। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मत पंथ नहीं है जो मूर्ति पूजक न हो। ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। और सच पूछो तो पूजा मूर्ति में ही भगवान की होती है। इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया। नकली संतो ऋषियों में है ऋषि। जितनी पूजा कर पाओ उतनी मूर्तियां रख सकते हो। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने दुनिया डबो। भारत में कई लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि महाराज हम मूर्ति पूजा नहीं करते। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। दर्शकों, भारत में हिंदू धर्म को अधिक मान्यता दी जाती है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर आबादी हिंदुओं की ही है। हिंदू धर्म के सभी लोग भक्ति, साधना और भगवान में अधिक विश्वास रखते हैं और बहुत से लोग संतों, बाबाओं और गुरुओं के पास भी जाते हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को लोग अधिक महत्व देते हैं, तभी तो सभी के घरों में कोई न कोई देवी देवताओं की मूर्ति मिल ही जाती है जिसकी लोग पूजा करते हैं। लेकिन क्या मूर्ति पूजा वाकई में सही है? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही है, तो फिर मूर्ति की भला क्या जरूरत है? लेकिन दर्शकों, वास्तविकता क्या है? क्या मूर्ति पूजा करना सही है या फिर नहीं? आइए आज हम कुछ महान संतों से जानते हैं कि मूर्ति पूजा करना हमारे शास्त्रों में वर्णित विधि है या फिर नहीं। आइए दर्शकों, बारी बारी सभी संतों और गुरुओं के विचार जानते हैं जिनके वर्तमान में लाखों करोड़ों की संख्या में शिष्य हैं और लाखों लोग इनका मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए आज हम इन महान संतों से जानेंगे कि मूर्ति पूजा करना सही है या फिर नहीं। आइए जानते हैं। हमारे भारत में कई लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि महाराज हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा नहीं करते, वाह, तो फिर अपनी माँ की तस्वीर कमरे में क्यों लगा रखी? भारत में ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मत पंथ नहीं है जो मूर्ति पूजक न हो। तो मूर्ति के बिना तो भगवान की पूजा ही नहीं होती। और सच पूछो तो पूजा मूर्ति में ही भगवान की होती है। क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का विधान है? तो देखिए, भगवान कहते हैं है। वेदों में भगवान की मूर्ति की पूजा का विधान है। ये भगवान का पक्ष है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मत पंथ नहीं है जो मूर्ति पूजक न हो। पर जो अपने को स्वीकार करते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं, वे कृतज्ञ हैं। और जो किसी न किसी में किसी प्रतीक की मूर्ति की पूजा करते हैं, फिर मूर्ति पूजा को बुत परस्ती कहते हैं या उसका विरोध करते हैं, वे कृतज्ञ हैं। 2 से ज्यादा मूर्ति रखनी चाहिए, बिल्कुल। जितनी पूजा कर पाओ उतनी मूर्तियां रख सकते हो आप। और हमारी सनातनी परंपरा ऐसी कहती है कि ये जो मूर्ति पूजा है ये तभी से शुरू हुई कि जब प्रहलाद को पत्थर में भगवान मिल सकते तो हमको क्यों नहीं मिल सकते। इसलिए मंदिरों में, घरों में पत्थर की मूर्तियां आने लगी। कुछ लोग तर्क करते, अरे ये तो पत्थर ही तो है, इसमें क्या भगवान मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? विश्वास हो तो ठाकुर कहीं से प्रकट हो सकते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने तमाम कई संतों के विचार सुने हैं। सभी गुरुओं का, बाबाओं का बस यही कहना है कि मूर्ति पूजा हमें करनी चाहिए। यानी कि इनके अनुसार हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा लोग करते हैं वो सही है और लोगों को मूर्ति पूजा करनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, अभी एक और महान संत के विचार जानने बाकी रहते हैं। जी हाँ दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी से जानेंगे कि मूर्ति पूजा हमारे शास्त्रों में वर्णित विधि है या फिर नहीं। क्या हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं? जो हिंदू धर्म के सभी लोग ये मूर्ति पूजा करते हैं वो सही है या फिर नहीं? देखते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं और इनके क्या विचार रहते हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी के विचार। देखिए, हमारे गुरुजी मूर्ति पूजा को ये नहीं कहते कि ये गलत है। हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि आप इस मूर्ति पे ही अगर दृढ़ हो जाओगे, उसी में आस्था बना के रख लोगे, वो आदर के लिए तो ठीक है, उसकी याद के लिए तो ठीक है, उससे याद बनती कि हाँ विष्णु जी हैं, ये गुण युक्त हैं, तो लेकिन सिर्फ मूर्ति पे ही आधारित हो जाने से वो लाभ हमको विष्णु जी नहीं देंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा अपने बुक में देखता है आ से आम,
तो आम को देख के, फोटो देख के, चित्र देख के उसको ये तो पता लगता है कि ये आम है, खाने वाली वस्तु है, उसके गुणों के बारे में उसको जानकारी हो जाती है। लेकिन अगर वो फोटो पे ही दृढ़ हो जाए, उसी पे अगर वो आस्था कर ले और अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल और घंटी बजाने लगे और बैठ जाए हट करके कि मैं आम लूंगा, तो इस तरीके से तो देखो उसको आम मिलने से रहा। तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भाई आम लेने के लिए आपको अलग से कमाई करनी पड़ेगी, फिर आप बाहर मंडी में जाओ, आम लेके आओ, फिर आप उस फोटो को रखो या फिर मत रखो, आपको वो आम वाले गुण जो है आम आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं मूर्ति पूजा के बारे में, हमारे गुरुजी कहते हैं कि उनकी फोटो देख के आपको उनकी याद तो बनी रहेगी, लेकिन आपको वो लाभ नहीं दे सकते उस मूर्ति से। आपको वो जो लाभ है गुरु बना के उनके यथार्थ मंत्र के जाप करने से वो लाभ आपको ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। फिर आप चाहे मूर्ति रखो या ना रखो, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। पहले हमारे को कोई किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि ये भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी, उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी वंटी बजा कर, उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लागे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये दो अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है
ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमारे ऋषि महर्षि इनकी पूजा करते हैं तो हम भी करने लग गए, यानी इनको मूर्ति रखना पाप नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की कोई मूर्ति है, पिताजी की फादर की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को रखने में क्या पाप है भाई? कोई दोष नहीं। और उसको नमस्कार भी कर दिया सत्कार से तो वो भी पाप नहीं। मतलब कहने का भाव ये है कि हम किसी मूर्ति को रखते हैं, अपने माता पिता को की मूर्ति है तो वो बुरी नहीं है, लेकिन उसको भगवान मान के पूजना ये गलत है। तो हम मूर्ति की पूजा, जैसे हिंदू धर्म से दास खूब परिचित है, ये बेसिक मूर्ति का फूल भी चढ़ावे हैं, उसने नवावा दवावा भी हैं और उसका आगे धूप दाप भी दे हैं, पर पूजा तो उसे भी नहीं करते हैं। कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई गीता का पाठ करता है, कोई पुराण का पाठ करता है। पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो, बस किसी से मोक्ष हो जाओगे। अरे नहीं, परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे ये न तो हम समझ सके, और हमने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। तो दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के विचार भी सुने और उससे पहले कई तमाम संतों के विचार भी सुने। अब निष्कर्ष आपके हाथों में है, आप किसे सही मानते हैं और किसे गलत। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।